हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस फॉर यू। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th की मैथ लेके आए जो कि हमारा चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जितना भी मैट्रिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी डेफिनेशन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्या हो, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक है मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर होता है जिसमें क्या होते हैं, एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन होते हैं। और एलिमेंट, नेक्स्ट क्या है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होता है, द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड दी एलिमेंट्स। जो भी उसमें नंबर और फंक्शन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। और द एंटायर्स ऑफ मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स के जो एंटायर्स होते हैं उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखा रखा है कि एग्जांपल में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि एक हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन है। ठीक है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, ये डिजिट गिवन है 2 3 5 7 0 4। ये हमें क्या है, यहाँ पे कुछ डिजिट गिवन है। अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो आपको एक मैट्रिक्स बॉक्स गिवन है इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है। तो जो इस टाइप के होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, रो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे इसमें कॉलम क्या होते हैं, जो हमारे यहाँ पे डाउन फॉल होते हैं जो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये वाले पोर्शन ये हमारे होते हैं कॉलम। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आपके हॉरिजॉन्टल वे लाइंस होती हैं एलिमेंट की, वो होती हैं आपकी रोज। ठीक है, और जो आपकी वर्टिकल वे इसमें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, ये होते हैं आपके वर्टिकल्स। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल्स लाइंस ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें एलिमेंट्स आपको क्या है पता है, इसमें एलिमेंट्स आपको क्या गिवन है, एक सेकेंड बेटा, इसमें थोड़ा, हाँ, तो हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। तो हमारे इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, ये जो आपको ये डिजिट गिवन है 2 3 5 7 0 4, ये सारे आपके क्या हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, डेफिनेशन है हमारी ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है हम इसको डिस्कस करते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग n columns is called a matrix of a matrix having m rows and n columns is called matrix of order m by n। मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, m रोज और n कॉलम्स की मैट्रिक्स हो, उसे ही क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर किस में हुआ, इसमें m इंटू n की, जिसे हम क्या रीड करते हैं, m बाय n। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है m इंटू n, हम इसको कैसे रीड करेंगे, m बाय n की मैट्रिक्स, इसको हम रीड करेंगे, ये हमारे रीडिंग पोर्शन में आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका जर्नल फॉर्म है वो क्या होता है, मैट्रिक्स का जर्नल फॉर्म हमारा कुछ यहाँ पे ऐसे गिवन है कि aij ai2 ai3 aij अप टू कहाँ है, n तक है। अब यहाँ पे A21, सॉरी बेटा, यहाँ पे बाय मिस्टेक A11 A12 A13 अप टू है A1j से A1n तक है। सेकेंड रो में हमें गिवन है A21 A22 A23 A2j से 2n तक है। तो ऐसे ही ये हमारा यहाँ तक इसका फॉर्म बना हुआ है, और ये हमें यहाँ पे ऑर्डर गिवन है m इंटू n की। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स ऑफ ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमारा ए आई जे इंटू एम इंटू बी एम इंटू एन की मैट्रिक्स होगी ये। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा कि कॉलम में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आई दे रखा है और जे दिए रखा है। तो ये होते क्या हैं, ये आपके होते हैं यहाँ पे आई आपका यहाँ पे क्या होता है, रो। जो आई यहाँ पे वर्ड बोला गया है वो आपकी क्या है, रो एलिमेंट को कंसिस्ट करती है, जिसमें ए आई जे ए आई1 ए आई2 ए आई3 ए आई एन तक हो जाएगा।
और इसमें जो जे पोर्शन है वो क्या कंसिस्ट करता है, वो कॉलम के एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है, वो कौन से एलिमेंट को कंसिस्ट करता है, कॉलम के एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है, जिसमें आपको क्या आएगा A1 जे, A2 जे, A3 जे अप टू कहाँ जाएगा M तक, MJ तक। एक मैंने यहाँ पे आपको नोट गिवन दिया है, मतलब कि यहाँ पे एक नोट दे रखा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि जो AIJ है यहाँ पे इज़ एन एलिमेंट लेइंग इन द आइथ मतलब कि यहाँ पे रो की बात कर रहा है, जे मतलब यहाँ पे कॉलम की बात कर रहा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन M/N मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू Mn, मतलब कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट किसकी है M इंटू N ऑर्डर की, वो किसके इक्वल है Mn के। मतलब कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखा है इसकी डेफिनेशन, कि ये कहना चाह रहा है कि जो M/N है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। I मतलब किसकी बात होगी, इसमें रो एलिमेंट्स की बात होगी, और J मतलब कि यहाँ पे किसकी बात होगी, कॉलम्स एलिमेंट्स की बात होगी। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही एक्सप्लेन कर सकी हूँ और अब आगे भी यही एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे नोटेशन में आपको दिया गया है कि जो एक मैट्रिक्स होती है उसकी नोटेशन क्या होती है, उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, उसको दिखाया कैसे जाएगा। तो कोई ए मैट्रिक्स है उसको ए से डिनोट किया, कभी ए है, बी है, सी है, आपके वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन को आपको कैसे दिया गया है तो, और उसकी नेमिंग है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ है AIJ M/N, इसमें इंडिकेट हुआ है, क्या इंडिकेट किया हमने, ए इज़ अ मैट्रिक्स, ए हमारी क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर M/N, M/N की ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। M आपका क्या है, रोज, जो कि क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट को शो करता है। N क्या है आपका, कॉलम्स, जो वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। आपको यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये एग्जांपल आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जांपल आपको ये गिवन है, ये कोई मैट्रिक्स है जो आपका क्या है कुछ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ले रखा है 0 और 1, और यहाँ पे क्या बन रही है 2 इंटू 1, मतलब कि यहाँ पे आपको एक कॉलम गिवन है जो कि आपकी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना रही है, 2 इंटू 1 की, जिसमें 2 आपका क्या है, यहाँ पे 2 आपको क्या, आपका 2 क्या है यहाँ पे M है, और 1 क्या है आपका N है। ठीक है, M का मतलब आपका यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये 2 का मतलब आपको यहाँ पे ये रो शो कर रहा है, और N1 का मतलब ये आपका कॉलम शो कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको सेकंड वाला मैंने दिया है, उस मैट्रिक्स का नाम मैंने B दे रखा है, जिसमें मैंने आपको कुछ इस तरीके से लेके दिखाया। तो अब इस वे में देखोगे तो ये वाले फॉर्म क्या होंगे, आपके कॉलम दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा M इंटू N की ही ये भी क्या है मैट्रिक्स है, जिसमें आपको मैंने क्या कर रखा है, ये वाला जो पोर्शन दे रखा है, ये पोर्शन आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे M क्या है आपका 1 और N क्या है आपका 2, मतलब कि यहाँ पे अब M की वैल्यू क्या हो गई, M यहाँ पे आपका क्या हो गया रो, और यहाँ पे क्या है N क्या हो गया आपका कॉलम, मतलब यहाँ पे रो आपकी 1 हो गई और कॉलम कितनी हो गई 2 हो गई। अब और हम आगे थर्ड देखते हैं, इसको मैंने मैट्रिक्स C नाम दे रखा है, और इसमें मैंने कुछ इस तरीके के एलिमेंट फीड कर रखे हैं। ठीक है, तो 0 2 4 2, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये रो भी 2 हैं, और ऐसे देखोगे तो कॉलम भी 2 है, मतलब कि ये वाली जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये क्या है शो कर रहा है आपको, ये आपको इक्वल रो और कॉलम की मैट्रिक्स को एलिमेंट को शो कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो रो है वो भी 2 है, और जो आपकी कॉलम है वो भी क्या है 2 है। क्लियर। अब लास्ट इसमें आपको जो मैंने शो कर रखा है वो क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स D ले रखी है हमने, इसमें क्या कर रखा है कि जो इसमें भी मैंने आपको 2 0 6 2 7 3 5 की हमने क्या कर रखी है एक मैट्रिक्स ले रखी है, जिसमें आपका क्या है 3 इंटू 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसमें M आपका क्या बता रहा है, मतलब 3 आपके क्या है रो और 2 आपके क्या है कॉलम्स है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही काफ़ी इजी वे में वीडियो बनाती रहूं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।